तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार सुर्खियों में वो किसी और कारण से हैं, यानी वो सरकार चलाते समय मुख्यमंत्री के तौर पर किए गए फैसले या जन सरोकार के मुद्दे पर कोई बड़े फैसले के लिए सुर्खियों में नहीं है, बल्कि इस बार उन्होंने जो ऑर्डर पास किया, जो आदेश दिया, उसके बाद उनकी चर्चा हो रही है। दरअसल सुर्खियों में सिर्फ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ही नहीं है, इसके अलावा चर्चाओं में हैं उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन जो कि डीएमके के नेता हैं, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी चर्चा में हैं। दरअसल उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी एक ऐसे मामले को लेकर हुई है जो मामला लगातार सुर्खियों में आ गया है और इसको लेकर विवाद बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि बात इतनी बढ़ गई कि इसमें मद्रास हाईकोर्ट को भी हस्तक्षेप करना, मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार को ऑर्डर भी दे दिया कि उदयनिधि स्टालिन से पूछताछ के बाद तत्काल उन्हें रिहा कर दिया जाए, यानी स्टेशन बेल दे दी जाए, उन्हें तुरंत जमानत पर रिहा कर दिया जाए। उदयनिधि स्टालिन को भी मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि आप जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी इस मामले की सुनवाई होगी, उसमें आप पूरा सहयोग करेंगे, ये आपको भी हिदायत हाईकोर्ट की तरफ से दी जा रही है। अब पूरा मामला क्या था, इसी पर बातचीत करेंगे। आप जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है। सी जोसेफ विजय, जिनके बारे में काफी पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने कहा था कि वो किसी फिल्मी हीरो की तरह काम करते हैं। हालांकि वो खुद बड़े स्टार रहे हैं, वहां वो खुद फिल्मों में काम करते रहे और वहां से वो राजनीति में आते हैं। राजनीति में आते ही अचानक से वो अर्श पर पहुंचते हैं, शिखर पर आते हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन उनके फैसले में भी वही स्टारडम दिखता है, वही अंदाज दिखता है। बहुत अच्छे फैसले करते हैं, बहुत सारी योजनाओं को लागू करने की बात करते हैं और इसकी वजह से वहां की जनता खुश होती है। मैंने उनकी तुलना की थी फिल्म नायक से। फिल्म नायक का जो अभिनेता अनिल कपूर, जो कि एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं और वो बड़े बड़े फैसले करते हैं, उसी तरह से सी जोसेफ विजय भी अपने फैसलों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हुआ क्या, दरअसल वो पूरी घटना आपको बताते हैं। उदयनिधि स्टालिन एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वो अब जब डीएमके की सरकार थी वहां पर, तब वो डिप्टी सीएम थे और वर्तमान में वो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। उदयनिधि स्टालिन उस जनसभा में गए। कावेरी जल विवाद, ये अक्सर वहां पर चर्चा में रहता है। कावेरी नदी के पानी को लेकर वहां पर विवाद चल रहा होता है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, और उसी जल विवाद को लेकर वो अपनी बात रख रहे थे। अब इस पानी को लेकर जो लड़ाई चल रही है, कावेरी जल विवाद को लेकर, जब वो टिप्पणी कर रहे थे तो उन्होंने वहीं की एक और बड़ी अभिनेत्री, चर्चित अभिनेत्री तृषा पर लेकर एक टिप्पणी कर दी। उन्होंने पहले तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और अभिनेत्री तृषा को लेकर उनकी दोस्ती पर कमेंट किया और उसके बाद उन्होंने उसी दौरान, चूंकि भीड़ में से तृषा तृषा के नारे लगने लगे, भीड़ भी उनको प्रोवोक कर रही थी उदयनिधि स्टालिन को, और उदयनिधि स्टालिन दरअसल वो मुख्यमंत्री पर हमलावर थे। वो मुख्यमंत्री के फैसलों को लेकर सवाल उठा रहे थे, मुख्यमंत्री के कार्यकलापों पर सवाल उठा रहे थे और वो कह रहे थे कि ये जो फैसले लेते हैं ये सब हवा हवाई होते हैं, बेकार के फैसले होते हैं, धरातल पर उसको नहीं उतार पाते हैं। उनका सिर्फ एक ही काम है, मुख्यमंत्री के तौर पर वो सिर्फ डीएमके के नेताओं को टारगेट करते हैं, उन्हें किसी भी तरीके से किसी मामले में फंसाने की कोशिश करते हैं। डीएमके के नेताओं का चरित्र हनन करना उनकी आदत बन गई है। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं है, ये आरोप लगा रहे थे उदयनिधि स्टालिन। इसी दौरान क्या होता है कि जो कि वह जब बोल रहे होते हैं तो भीड़ में से तृषा तृषा के नारे लगने लगते हैं और इसी नारे के बीच, इसी जोश में आकर उदयनिधि स्टालिन कुछ ऐसी टिप्पणी करते हैं जिसको लेकर कहा यह जा रहा है कि वो डबल मीनिंग बात थी, द्विअर्थी टिप्पणी थी। अब उस टिप्पणी के बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या टिप्पणी थी, लेकिन आपको पहले बताते हैं कि इस मामले में जब उनको गिरफ्तार करने का ऑर्डर पास हुआ, दरअसल खुद सीएम ने ऑर्डर कर दिया कि इस मामले में गिरफ्तार किया जाए। तमिलनाडु की पुलिस ने उन्हें तत्काल उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद आनन फानन में उदयनिधि स्टालिन के वकील जो हैं वो हाई कोर्ट का रुख करते हैं और मद्रास हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करते हुए ये ऑर्डर किया कि उदयनिधि स्टालिन को पूछताछ के बाद तुरंत रिहा कर दिया जाए, जमानत पर उनको, यानी स्टेशन से ही बेल दे दी जाए उनको। और स्टेशन बेल देने के बाद उनको, उदयनिधि स्टालिन को हिदायत दी गई कि आप सुनवाई में पूरा सहयोग करेंगे,
जब जब आपको पुलिस बुलाएगी, जब जब आपसे पूछताछ होगी, आप किसी भी तरीके से मामले को टालेंगे नहीं, सुनवाई करेंगे, इस आधार पर आपको जमानत दी जाएगी। और ये ऑर्डर जो है वो तमिलनाडु की पुलिस को दे दिया गया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या था। दरअसल ये सोमवार का मामला है। सोमवार को उदयनिधि अपनी एक रैली के दौरान अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। हालांकि उनका यह कहना है, उदयनिधि स्टालिन का, कि मैंने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की थी। दरअसल बात यह हुआ था कि उन्होंने इस कावेरी नदी के पानी को लेकर बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या है, कावेरी का पानी कहीं और पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उन तक जरूर पानी पहुंच जाना चाहिए, उन तक पानी जरूर पहुंच जाना चाहिए। और बस यही बात थी जिसको डबल मीनिंग बता दिया पुलिस ने कि यह डबल मीनिंग टिप्पणी है और इसके आधार पर उन पर कार्रवाई की गई। लेकिन दरअसल उदयनिधि फंस तब गए जब उससे पहले भी वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और त्रिशा अभिनेत्री जो हैं उनकी दोस्ती को लेकर कमेंट कर रहे थे और इसी को लेकर यह बवाल हुआ है। दरअसल आपको मैं बता रहा हूं कि यह मामला जो है महिला आयोग तक भी पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि महिला आयोग में भी मामला गया है और इसको लेकर भी अब वहां सवाल उठ रहे हैं कि हो सकता है कि शायद उदयनिधि स्टालिन को वहां से भी उनको तलब किया जाए। तंजावुर में वो थे, कावेरी मुद्दे पर तंजावुर में ये जनसभा आयोजित हुई थी जहां पर वो बोल रहे थे। और टीवी के यानी तमिलगा वेट्री कजगम, ये जो पार्टी है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की जो पार्टी है, उसकी महिला विंग ने और अन्य दलों में बहुत सारी पार्टियां शामिल हैं जो सरकार में शामिल नहीं है। यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं उनके विरोध में भी जो पार्टियां हैं, उन्होंने भी डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन को लेकर कहा कि यह गलत बयान था, गलत टिप्पणी थी। बीजेपी ने भी वहां मोर्चा खोल दिया और कहा कि स्टालिन को बात करने का तरीका नहीं आता, उनको बात करने की तमीज नहीं है। क्या उनके घर में उनकी बहन, उनकी बेटी या उनकी मां नहीं है जो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं? इसलिए उदयनिधि स्टालिन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल में डाला जाना चाहिए। लेकिन दरअसल ये मामला क्या हुआ कि विधानसभा सत्र से ठीक पहले ये हुआ है। अब ये ठीक उससे पहले हुआ है, यानी कि सत्र सेशन शुरू होने वाला है उससे पहले हुआ है। तो डीएम के आरोप लगा रही है कि ये जो कार्रवाई हुई है वो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई है। इस कार्रवाई का हकीकत में कोई औचित्य नहीं बनता था, ये आरोप लगाया जा रहा है डीएमके की तरफ से। लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि दरअसल हुआ क्या था। ये पूरा मामला जो है पूर्व मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन का है और जो डबल मीनिंग की बात हो रही है, उन्होंने कहा था कि दरअसल सी जोसेफ विजय की बहुत करीबी दोस्त हैं त्रिशा। ये टिप्पणी की थी स्टालिन ने, यानी पहले उन्होंने करीबी दोस्त बताया, उसके बाद त्रिशा के नारे लगने लगे। तो बताया यह जा रहा है कि जब पब्लिक से त्रिशा के नारे लग रहे थे, तब उसके बाद उदयनिधि स्टालिन को और मौका मिल गया टिप्पणी करने का और वो टिप्पणी करने लगे। स्टालिन कह रहे हैं कि दरअसल राजनीतिक रूप से हमें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जब से यह सरकार बनी है, इस सरकार ने कोई भी जन सरोकार के मुद्दे पर काम नहीं किया है, कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे इनकी तारीफ की जाए। इसीलिए सुर्खियों में सीएम इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वो डीएमके को टारगेट करते हैं, डीएमके पर प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हैं। अब इस मामले को अब किस तरीके से डबल मीनिंग कहा गया है, ये उदयनिधि जाने या फिर सी जोसेफ विजय जाने। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये इतना बड़ा मामला नहीं था। हाईकोर्ट ने हालांकि उनको बरी नहीं किया, या हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा कि स्टालिन से पूछताछ न हो, लेकिन चूंकि इनको राहत इस बात को लेकर मिल गई कि हाईकोर्ट ने कह दिया कि यह इतना गंभीर मामला नहीं है जिसके लिए इनको जेल में डाला जाए, इसीलिए हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि इनको रिहा कर दिया जाए और तत्काल रिहा कर दिया जाए। विरोधी आरोप लगा रहे हैं स्टालिन पर कि ऐसी भाषा जो उन्होंने इस्तेमाल की है, ये इंटेंशनली की है, ये अनजाने में नहीं हुआ। लेकिन स्टालिन उसका जवाब ये कहते हुए दे रहे हैं कि दरअसल इस भाषा का प्रयोग मैंने इस मंशा से नहीं किया था जिस मंशा से मुझे गिरफ्तारी के तहत ले जाया जा रहा है। मैंने बोलना कुछ और चाहा था, मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर, या फिर उसे जो अमूमन नेता कहते हैं कि जब उनकी गिरफ्तारी होती है, उन पर कार्रवाई होती है, तो वो कहते हैं कि तोड़ मरोड़ कर। ठीक वही बात स्टालिन भी कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है, मेरे बयान के कुछ हिस्से को तोड़कर और पुलिस एक्शन ले रही है, जबकि मेरा पूरा बयान जो था वो ऐसा नहीं था। मैं फिर बता रहा हूं कि उनका बयान यही था। उन्होंने ये कहा था कि पानी कहीं और पहुंचे ना पहुंचे, उन तक जरूर पहुंच जाना चाहिए। अब इस पर चूंकि कहा यह जा रहा है डीएम के नेता को लेकर कि उन्होंने महिलाओं को वस्तु के रूप में पेश करने की कोशिश की है, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, इसलिए उन पर यह कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस कह रही है कि यह बेहद परेशान करने वाला और आपत्तिजनक बयान है, इसलिए पुलिस ने डबल मीनिंग का केस लगाकर उनको गिरफ्तार किया।
लेकिन अब सवाल यह है कि हाईकोर्ट का आदेश हो गया है, उदयनिधि स्टालिन को छोड़ना पड़ेगा, और अगर फिर उन्हें दोबारा बुलाया जाता है या उनकी गिरफ्तारी होती है तो मामला अब कोर्ट में जा सकता है, मामला और खिंच सकता है। लेकिन फिलहाल सी जोसेफ विजय सुर्खियों में आ गए हैं। ये सब लोग जानते हैं, हालांकि ये सच भी है कि सी जोसेफ विजय और अभिनेत्री तृषा बहुत अच्छे दोस्त हैं। दरअसल वो खुद फिल्मों में काम कर चुके हैं, तो फिल्मी अभिनेत्रियों के साथ उनकी दोस्ती होना, उनकी बातचीत, ये कोई बहुत बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन उदयनिधि स्टालिन ने पता नहीं किस सोच के साथ, किस मंशा के साथ, क्या उनके मन में ऐसी बात आ गई जिसकी वजह से वो ऐसी टिप्पणी कर बैठे, और अब वो बुरे फंस चुके हैं। फिलहाल देखना होगा कि स्टालिन और सी जोसेफ विजय की जो ये तकरार शुरू हुई है, तीखी लड़ाई शुरू हुई है, ये कहां तक जाती है, इसका अंजाम क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और हमारे वीडियो पर भी कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।